से सीधे मैं इसको अब घर पर ले जाऊंगा और जो गुस्ताखी किया कमीना इसको समझा। सीधे अब इसको मैं ले कर जाऊंगा और सुता के संग जो किया है गलती इसको समझा। सुता के संग जो किया है गलती इसको पर पीटूंगा और जैसे गधे को पीटा जाता वैसे ही नारायण तेरी वजह से ना जाने मुझे कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा। सेनापति जी इसने जो गलती किया है इसकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं और ले जाओ इन्हें कुछ दूर छोड़ कर आओ। आपका मान सम्मान है, आप राजमंत्री हैं, हमारी रियासत की बहू बेटी भाई बहन, अगर इन्हें कोई सताने की कोशिश करता है, मैं आला अफसर हूं, बॉर्डर का रखवाल हूं, हम दुश्मन समझ करके उसे गोली मार देते हैं। तुम्हारे बेटे हमारे बेटे जैसे हैं, इसलिए बेटा जांग पे अगर टट्टी कर तक है तो उसे धोया जाता है, काटा नहीं जाता। इसलिए आपके मान सम्मान में हम धब्बा लगने नहीं देंगे, लेकिन इस कमीने से कहना कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। इसको लेकर चले जाओ। नहीं चल घर पे तुझे बताता हूं। सेनापति जी आप राजकुमारी को थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दीजिए, तब मुझे तसल्ली होगी। ठीक है, आपके बेटे को मैं बेटा समझ करके छोड़ दिया है, आइंदा गलती न करने पाए। राज्य मंत्री नहीं होते तो शायद ये सेना नायक की गोली उसके सीने पर होती। रामबली देखा इस नालायक सिकंदर की वजह से हमें कौन कौन सा दिन देखना पड़ रहा है। साहिब सही है, तुम्हार लड़का है कि का बताए, इनका बहुत समझान, हमका गली में मरबो भाई। क्या कहा? गली में हमका खुद मार, इनका साले हराम खोर, जितना मैं करूं उतना करने दो। चलो साले काट के फेंक दिया। घर पे चलो, आज बताता हूँ। और आप ना आ जाओ, आप ना आ जाओ तो ये खड़े न मिले पड़े मिले। ये तो यही रामबली ऊपर ये मिले। रामबली
ये तो वही लॉकेट है ना जो उस दिन महाराज ने सेनापति जीवन सिंह को सम्मानित किया था। और रात दरबार में अच्छी तरह से देखो। वही लॉकेट है। सेनापति जीवन सिंह, तूने मेरे बेटे को सिकंदर, मेरे बेटे सिकंदर को इतना भला बुरा कहा, उसकी चिंगारी उसके बाप के दिल के अंदर सुलग रही है। अब तेरा यही लॉकेट जिससे महाराज ने भरे दरबार में तुम्हें सम्मानित किया था, यही लॉकेट तेरी मौत का कारण बनेगा। सेनापति जीवन सिंह, अगर इसी लॉकेट के जरिए हमने तेरा सर्वनाश न कर दिया तो महामंत्री ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली, चल अब इसी वक्त मैं अपने बंगले की तरफ चलता हूं और अब देखना मैं इस लॉकेट के जरिए कैसे सेनापति जीवन सिंह के जीवन को नर्क बनाता हूं। रामबली, का भाई? भाई तुमने जो कुछ हुआ देखा? जो कुछ देखा कि मौत के घाट पर पहुंचा दी हो। अगर तुम्हें पिताजी ना आ जाए तो कुकुरी के पिलावा की बराबर मौत रही। चुप चुप करा दो, तुम्हारे पीछे तो हमारा जिंदगी झंड हो गई। सेनापत जीवन सिंह ने जो मेरे बदन पे हंटर चलाया वो तो जो ठीक ही किया। साले ने गुहिया मार के डाल दिया है बदन पे मेरे। मोटी मोटी गुहिया पड़ गई हैं आपकी। अब का साले तुम्हारे। तो एक काम करो, लेकिन एक बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को शान शौकत ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं कहता है। लेकिन एक मेरा एक बाप ये है जो सेनापति जीवन सिंह के सामने मेरा कितना बड़ा अपमान किया, उसके सामने मार मार के मुझे एकदम शर्मिंदा बना दिया। रामखोर, लुच्चा, लफंगा, जूता तक उतारी नहीं। पिताजी तुम्हें अब इतना तो नहीं उनका करेगा रहा। यार मैंने ऐसे कौन सी गलती इतनी बड़ी कर दिया हाँ, जो मेरे पिताजी ने मुझे उस हरामजादे सेनापति सिंह के सामने मेरे बदन पर पीट पीट के सल्ट उतार के दिखाओ। नहीं सल्ट न उतारो। हाँ वे काहे और यही कह जो उन्हें दवाई करवा लियो, मघुआ मिर्चा लगाओ रोज सुबह और नमक मघुआ मिर्चा लगाए के नहाए के नमक छुपवाओ हमसे। धई के रगड़ी पूरी शरीर में तो ये चोट ऐची और दवाई काट न करी। रामबली, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है किस जीवन में मेरे जैसा बाप
किसी को न दे। अब आप कहा दो मेरा जैसा बाप, आप कहत बाप हम कही दे दुश्मनों को न मिले। खुश रहो बेटा सिकंदर। मैं खुश तो नहीं रहूंगा तुम्हारी जिंदगी में, मैं तुम्हारी जिंदगी से ऊब आया हूं पिताजी। सेनापत जीवन सिंह ने जो मेरे बदन पे हंटर चलाया वो तो चलाया ही, उसके सामने आप भी मुझे मार मार के खूनो लहू लुहान कर दिया। उस हरामजादे के सामने मेरा इतना बड़ा अपमान। बेटा सिकंदर, हमने उस दिन जो तुम्हारे साथ किया वो भी अच्छा किया, और आज भी जो करूंगा वो भी अच्छा ही करूंगा। सामने उस दिन सेनापति के सुनो, सामने उस दिन सेनापति के सुनो, कह दिया मैंने तुमको बुरा लाडले। एक मकसद छुपा था उसी जगह पर, टूट कर उसका लॉकेट वहीं पर गिरा। बेटा सिकंदर, मैंने उस दिन सेनापति के सामने तुझे जो भला बुरा कहा उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन उसका ये लॉकेट मेरे हाथ लग चुका है बेटा। यानी उसका लॉकेट तुम्हारे हाथ लग गया है, तो तुम भी राम नाम जपो। क्या करोगे और क्या कर सकते हो तुम? या तो हमारी पिटाई कर सकते हो। बेटा सिकंदर, सिकंदर सिकंदर इस लॉकेट के जरिए मैं सेनापति का राम नाम सत्य कर दूंगा। वो कैसे पिताजी? जानना चाहते हो? बताओ मेरे। तो बात तो मेरी दम सिकंदर सुनो, बात तो मेरी। और सिकंदर सुनो, तेरे अरमान खिलेंगे सदा के लिए। आज मानो बचन मेरी एक लाडले, तो नसीहत सभी में बता दूं। बेटा सिकंदर, जी पिताजी। सबसे पहले ये जान लो कि ये लॉकेट महाराज ने भरे दरबार में सेनापति जी को दिया था और सम्मानित किया था, और ये लॉकेट टूटकर वहीं पर गिरा था जहां पर तुम्हारा हाथापाई हो रही थी। पिताजी, इस लॉकेट में मोहर भी लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए महाराज की बेटी उमा की बड़ी बहन रोज भोलेनाथ के मंदिर 4 बजे पूजा करने के लिए जाती है, और आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं कि जब वो सुबह 4 बजे पूजा के लिए जाए तो उसी रास्ते से तुम भी प्रवेश हो जाओ, और
सुबह के साथ अपनी हविस पूरी करके उसकी हत्या करके और इस लॉकेट को वहीं पर डाल दे। बाकी जो कुछ होगा हम सब देख लूंगा मैं। तो पिताजी, मैं वो जहर का घूंट हूं, मैं वो जहर का घूंट हूं, कोई पी नहीं सकता। सिकंदर सिंह के सामने कोई उस हरामजादे को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा, जिंदा जलाकर। अगर ऐसा न किया तो आपके पेशाब से समझो मैं पैदा नहीं हुआ। बेटा सिकंदर, सो नहीं जाना सुबह 4 बजे, क्योंकि कल फजर होते ही ये बात न फैल जाए कि उसका लॉकेट कहीं गिर गया है। ये बात फैलने से पहले ही तुम्हें अपना काम कर दे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सेनापति जीवन सिंह, तूने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे पर रिवॉल्वर तान कर जो गुस्ताखी किया है, अब जब तक तुझे फांसी की सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज रात बीतने दो, सुबह होते ही फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। चाचा जी, अगर आप ना आते तो ये हरामजादा मेरी इज्जत ले लेता। नहीं राजकुमारी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम बड़े के नाते मैं तुम्हें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मंत्री की बेटी ने तुम्हारे साथ किया है जी, ये खबर अपने पिताश्री यानी मतलब सम्राट जी को कभी बताना नहीं। अगर ये बात उन तक अगर पहुंच गई तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, ये तुम हमसे वादा करो कि ये जो गलती हुई है इसे पिताश्री तक न पहुंचने पाए। आओ, हम तुम्हें महल छोड़ते हैं। चल रहे हैं महाराज की बेटी उमा को छोड़ने, और चलते चलते कहना क्या है? अरे पिपारा तारे सो गई बुझल कन्या बुधलर कैया हो, बुधलर कैया पिपारा तारे सो गई बुधलर कैया। आवत पहिया देखा वही रुपैया, आवत पहिया, आवत पहिया देखा वही रुपैया, रुपैया पालो भी गई बुझल कैया।
रामबली, जी साहब। अब मेरे डैड ने जैसे मुझे समझाया है, हाँ माँ कसम मैं उन्हीं के समझाए हुए राह पर चलूंगा। हाँ मौका। और उमा की भरी जवानी जब तलक मैं लूट नहीं लूंगा तब तलक मुझे चैन नहीं आएगा। अरे यार भैया, मेरे पिताजी ने कहा है उसकी बड़ी बहन 4 बजे उठकर शिव जी के मंदिर पर जाती है पूजा करने के लिए। ओ शिव जी के मंदिर पर। उसी ठीक समय उमा अपने कमरे पर बिल्कुल अकेली रहती है। यह बात तो ठीक कहो। देखो अब मैं कैसे शतरंज का जाल बिछाता हूँ और सेनापति जीवन को मौत के घाट बहुत सही सोचो, ये के सारे चोर का तो मरवाइन डालो। उस हरामजादी की इज्जत को लूटकर अपने इन्हीं पंजों से उसे मार डालूंगा और ये लॉकेट वहीं पर छोड़कर 9-2-11 ये चलो चला जाओ। सारी बात बाद में बताऊंगा। अगला सीन वक्त का इंतजार करो। ये है सिकंदर सिंह का राज दरबारी, ओ राज दरबारी, कहाँ चले जाते हो? अब बतावा में बात शर्म लागती है। अगर आप पूछते हो तो बताए बेटी 1 नंबर चलेंगे ना, 1 नंबर। अच्छा, अब तुम बिस्तर लगा दो, हम दोनों बहन सोऊंगी। यानी मैं आपका बिस्तर लगाऊं? जी। ठीक है। या बाबा, सुबह की 4 बज गई और मेरी उमा बहन सो रही है और मुझे शिव जी के मंदिर पे अभी पूजा करने जाना है और मैं दरबार से पीछे वाले गेट से निकल जाती हूँ और मेरी उमा बहन सो रही है।
रामबली, बड़ा अच्छा मौका है। इसकी बड़ी बहन शिव जी के मंदिर पर चली गई है और कमरे में आज वो अकेली हो गया। और आज उसकी ऐसी इज्जत लूटूंगा, ऐसी इज्जत लूटूंगा कि माँ कसम इस रियासत में किसी की इज्जत लूटी नहीं हो। इज्जत भी लूटूंगा और उसे मौत के खाड़ में उतारूंगा। काम नहीं, हम तोरे अम्मा के तेरे हु बैठा बताई ही जौन ऊपर ओढ़े वही का उठा के चुप्पे घुस जाओ खटिया। हरामजादे, ये सिकंदर है, हरामी बाप का हरामी औलाद। मैं कभी सोते हुए शेर का कभी मैंने शिकार नहीं किया है। इस उमा को जगाऊंगा और इसको अपने सीने से लगाऊंगा। माँ कसम, ऐसा न किया तो ठाकुर होने का मतलब है। ठाकुर होए का मतलब ठाकुर होए का मतलब है का। आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? आज इस कमरे में तुम अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। हमारे और तुम्हारे सिवा इस कमरे में कोई नहीं है। और तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। और तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। उमा, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ और मेरे सीने की दर्द प्यारी बुझा। मेरी जान, मेरे सीने की दर्द। मुझे छोड़ दीजिए। मेरे करीब आओ, अब मेरे सीने से लगकर मेरे दिल की प्यास बुझाओ। उमा, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों का मैंने काजल जब से देखा है, माँ कसम मेरा जीना दुश्वार हो गया है। हे गजब
कजरवा कजरवा हो हो कजरवा 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 जान मारे तोहरे आँखी के कजरवा चलू कबर पर खाए चाल चलू कबर पर खाए चाल चलू ज्यादा छटपटाओ नहीं, अगर ज्यादा छटपटाओगी तो ऐसा दर्द बढ़ाऊंगा, ऐसा दर्द बढ़ाऊंगा कि इस रियासत में कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। उमा मेरे करीब आओ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। लड़का का आसार दूसरे कमरा में। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। फूलों की सेज लगी हुई है और इस जवानी का जाम भर भर के मुझको भी पिलाओ और तुम भी पियो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती। मेरे हाथों से आज तुम बचोगे नहीं। चल मेरे करीब आ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। रामबली क्या मर गया रे? कमरे में भूल गए कौने कमरा में गए। मजा आ गया, मजा आ गया। साले की क्या जवानी थी। नहीं, इस पिस्तौल से नहीं मारूंगा, परखिल अपने पंजे से इसका गला दबाकर मार डालूंगा और सारा इल्जाम सेनापति जीवन पर लगा दूंगा। अरे कबूतरी आकूची काची।
ये है लॉकेट। सेनापति जीवन सिंह, तेरे मौत का आखिरी रास्ता। अब इस लॉकेट को मैं इसी के लाश के ऊपर छोड़कर चला जाऊंगा और जीवन की मौत कोई रोक नहीं सकता है। जय सिया राम। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी बेटी उमा की लाश पड़ी हुई है। कौन निर्लज्ज है, कौन ऐसा पापी है जो कि हमारी बेटी को मार कर हमारे महल में इस लॉकेट को तो मैंने भरे दरबार सेनापति जीवन को अपने बेटी ज्योति के हाथ दिलाया था। सेनापति जीवन के गले में थी और बेटी के पास ये लॉकेट। इसका मतलब सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया। हरामजादे जीवन, तूने मेरी बेटी को पापी। और मैंने तुझे कितना वफादार समझा और तूने मेरी बेटी को मार दिया। कभी नहीं, जिस तरह हमारी बेटी तड़प तड़प कर मर रही है, इसी तरह तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। और हम चाहते बैठे मोटू, इसी वक्त मंत्री जी को बुला के ले आओ। मंत्री जी, देखो हमारी बेटी उमा मरी पड़ी है और सेनापति जीवन ने हमारी बेटी को मार दिया, हमारी खुशियां छीन लिया। लाश के पास ये लॉकेट भी है। इसी लॉकेट को मैंने बड़े दरबार में जीवन को दिया था और जीवन ने मुझे ये सिला दिया कि एक बेटी का प्यार बाप से छीन लिया। महाराज, इस लॉकेट का राजकुमारी के साथ होना यह सिद्ध करता है राजकुमारी का खून सेनापति जीवन ने किया। इसी वक्त हमारा हुक्म है, इसी वक्त सेनापति जीवन को बॉर्डर से बुलाया जाए और आपको जीवन ने जिस तरह हमारी बेटी को मारा है, आज मैं उसे भरे दरबार फांसी पर न लटका दिया, हमारा नाम
नाम सम्राट शंभू सिंह नहीं है। चलो इसी वक्त उसे काट कर ये बेटी देख, हमारी बेटी आंखों के सामने मरण अवस्था में पड़ी है। अरे मैंने तुझे वफा